हेलो बच्चों, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के बेहद ही इम्पोर्टेंट लेक्चर और बोर्ड के हिसाब से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण सूत्र। तो जी हाँ, मैं हूं अनुराग राय, आपके और हमारे बेहद ही खूबसूरत चैनल फिजिक्स गुरु अनुराग राय के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण फॉर्मूला क्या है। इसके लिए चिन्हों की परिपाटियों की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो पहले प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दर्पण फॉर्मूला। बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है। ये रहा इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। यहां पर कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु है AB, और ये वस्तु का से प्रकाश गई दर्पण से परावर्तित हुई और फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि A को C के साथ टच करते हुए इसको मिला दिया, ठीक। जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं पर इसका इमेज बन रहा है, इसका नाम हमने दे दिया A' और B', ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर ध्यान से देखेंगे, हम इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं इसका नाम M है, इस दर्पण का नाम N दे रहे हैं। MN एक दर्पण है। फिर M से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लंब डाल देते हैं, इस लंब का नाम L डाल देते हैं, L डाल दिए। अब यहाँ पे दो बातें पहले समझ लीजिए। पहली कि जो L है वो लगभग बराबर है P के। कहने का मतलब है कि जो L है वो लगभग बराबर है। एक्चुअल में ये इमेज है बहुत छोटा, हमने इसको जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये घसक गया थोड़ा सा इधर। आप ऐसे समझेंगे कि L और P लगभग बराबर है। दूसरी बात, आप ध्यान से देखिएगा कि AB ठीक इसके पैरेलल में है ML के, तो हम लिख सकते हैं AB जो बराबर है किसके, ML, ठीक। यानी कि जरूरत पड़ेगा तो हम AB के जगह पर ML भी लिख सकते हैं और ML के जगह पर AB भी लिख सकते हैं। जैसे P के जगह पर L लिख सकते हैं और L के जगह पर P लिख सकते हैं, ठीक। और कुछ बातें ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो अब ध्यान से देखिए, चिन्हों की परिपाटियों में हमने समझाया कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, तो ध्रुव से नाप रहे हैं। वस्तु ये हमारी P से B, तो वस्तु की दूरी हो गई PB, ठीक। और इसको लिखते कैसे हैं, U से। प्रतिबिंब की दूरी ध्यान देंगे, तो प्रतिबिंब ये है P से B', तो क्या लिख सकते हैं, PB', इसको लिखेंगे V। अच्छा, फोकस दूरी, फोकस की दूरी लिख सकते हैं P से F, इसको बोलेंगे F। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ध्यान से देखेंगे P से C, PC इसको बोल सकते हैं, जिसको R बोलते हैं, वो R बराबर 12 होता है, इसको हम लोग पढ़े हैं पहले भी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि वस्तु की दूरी PB, प्रतिबिंब की दूरी PB', फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC। तो चिन्हों की परिपाटियों से बात कर लेते हैं। हमने बताया है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, तो आपतित किरण की दिशा ये है, अगर नापते इधर तो सब प्लस होता है, लेकिन नाप रहे हैं कहाँ, ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके अपोजिट नाप रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अपोजिट नाप रहे हैं तो जो भी अपोजिट नापेंगे वो माइनस। तो ध्यान से देखो, पहला है PB, तो P से B उल्टा,
किरण ऐसे जाना चाहिए, नाप रहे हैं इसे, तो ये हो गया माइनस। फिर प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश, देखो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और नाप रहे हैं यहाँ से इधर उल्टा, ये भी किसमें होगा माइनस। फोकस की दूरी, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, आपकी किरण की दिशा ये इधर नापते तो प्लस होता है, फिर उल्टा नाप रहे हैं, ये हो गया माइनस एफ। और ये भी ठीक, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी माइनस, क्योंकि ये भी ठीक उल्टा है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं 4 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये वाला ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। पहले इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, फिर इसको और इसको, यानी कि कौन कौन सा, एम एल एफ और ए डैश बी डैश एफ को। ठीक, तो इन दोनों को कंपैरिजन करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। समझ में आए तो जरूर कमेंट करेंगे और ध्यान से समझें। चलिए अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, यानी कि ये वाला सेक्शन, ये वाला। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज को पहले हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 का बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 90 का है, ठीक, और ये वाला एंगल भी 90 का है। ठीक, तो 90 का इसलिए तो हम लिख सकते हैं ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 90 का, ये भी 90 का। फिर सेकंड कोण की बात करें, ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। किस नियम से हैं, बताओ बताओ, सम्मुख कोण के नियम से। ये सम्मुख कोण है, पढ़े होंगे कि जब ये दोनों कोण बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये सम्मुख कोण है। अब बचा शेष कोण, तो शेष कोण देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो यही तो बचा है। तो शेष कोण क्या नाम दे सकते हैं, बी ए सी, और इसका बताओ बी डैश ए डैश सी। जी बिल्कुल, जिसने भी सोचा है बढ़िया है। तो शेष कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। तो हम ध्यान से अब देखो कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं अतः ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप है तो क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि जो लंब है ना, वो लंब के अनुपात में होगा, और जो आधार है वो आधार के अनुपात में होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश। ध्यान से देखो, लंब ए बी, इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार बी सी और इसका आधार बी डैश सी, बी डैश सी। क्या इसको समीकरण 1 लिख दें? ठीक, अब फिर बात करते हैं, चलिए आगे पुनः। अब ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो अब लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। अब पुनः त्रिभुज कौन सा, एम एल एफ, त्रिभुज एम एल एफ दिख रहा है, एम एल एफ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो क्या लिख सकते हैं कि कोण एम एल एफ, कोण एम एल एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री।
फिर इसमें ध्यान से देखो, ये कोण एक दूसरे के फिर बराबर हैं अर्थात सम्मुख है, तो लिख सकते हैं कि कोण MFL बराबर A डैश F B डैश। किस नियम से? सम्मुख कोण के नियम से, यह सम्मुख कोण है। अब शेष कोण बच रहे हैं, तो शेष कोण देखिए LMF, ये ना शेष है LMF बराबर इसका शेष B डैश A डैश F बराबर। उसी तरह से जिस तरह से ये एंगल से समरूप हुआ, ठीक है, सही एंगल से ये भी क्या होगा? समरूप होगा। अतः ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। कहने का मतलब है कि लंब का जो अनुपात होगा वो इस लंब के अनुपात में होगा, जो आधार का अनुपात होगा वो आधार के अनुपात में होगा, अर्थात ml, ध्यान से देखो, इसका लंब ml और इसका लंब A डैश B डैश बराबर इसका लंब LF बटे B डैश F। आपको याद होगा पहले मैंने बताया कि हम लोग L के बराबर P है, लगभग बराबर P है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ L है उसकी जगह पर P लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे L है, इसकी जगह पर P लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात हमने कहा था कि जो AB है वो बराबर है ML के, यानी कि AB की जगह पर ML और ML की जगह पर AB लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश, और LF के जगह पर हम लिख सकते हैं PF बटे B डैश F। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए कि L जो है वो लगभग बराबर है P के, और AB जो बराबर है ML के। अब इसको हमने बोल दिया समीकरण 2। ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से जब LHS दोनों बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F। अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पहले इन दोनों ट्रायंगल को लिए, इसका 90, इसका 90, इसका सम्मुख, इसका सम्मुख, इसका शेष बराबर किए। फिर ये दोनों ट्रायंगल लिए, इसका 90, इसका 90, इसका सम्मुख, इसका शेष और इसका शेष, दोनों बराबर किए। फिर समीकरण 1 और 2 निकाले, फिर यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे BC, यहाँ पर है B और C, ये वाला लाइन BC। तो BC को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि PB माइनस PC। एक बार यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, P से कहाँ तक? B तक, और एक बार P से C तक, और घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो याद करो चिन्हों की परिपाटियां, क्योंकि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्यान इधर रखो, व्यस्त हो कहीं और तो उधर ध्यान रखो। कमरे का दरवाजा बंद करो और ध्यान बोर्ड पे लगाओ। चल, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस PC। ध्यान से देखेंगे, PB में से PC घटा लिए तो बच गया BC। इसको कर दिए B डैश से, फिर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। देखो ध्यान से, ये ध्रुव से तो है नहीं, तो ध्रुव से लेके आते हैं P से, एक बार C ले चलेंगे, एक बार P से B डैश। तो P से C में से घटा दिए P से B डैश बराबर, ये तो ध्रुव से है, ये है PF और B डैश है। फिर ध्यान से देखो, ये P से B डैश एक बार ले लेते हैं और एक बार P से PF।
पी एफ एक बार और एक बार पी बी डैश। तो पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, घटा देते हैं तो काम बन जाएगा। यानी कि पी बी डैश माइनस पी एफ। अब ध्यान से देखो सभी दूरियां दूर से हो गई है, सभी पी से है। चलिए तो मान रख लेते हैं, मान तो पहले निकाल कर रखे हुए हैं। पी बी का क्या वैल्यू क्या है माइनस यू माइनस पी सी देखो माइनस 2f बट्टे पी सी, फिर है माइनस 2f, फिर है माइनस पी बी डैश क्या है माइनस v बराबर पी एफ यहाँ पे माइनस एफ पी बी डैश माइनस v पी एफ माइनस का एफ। उम्मीद करते हैं कि इधर हमें हट जाए, कंजूस थोड़ा सा कम चलते हैं, इतने में हटाने की कोशिश करेंगे। गुणा करते हैं तो माइनस का u माइनस माइनस प्लस का 2f बट्टे माइनस 2f और माइनस माइनस प्लस का v बराबर माइनस f बट्टे माइनस v और माइनस माइनस प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस पहले इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, ऐसे इसे तिरछा गुणा तो माइनस तिरछा तिरछी गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का u में फिर v से तो u v प्लस माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस u का f यानी कि uf फिर प्लस माइनस माइनस 2vf, ठीक, फिर प्लस प्लस तो प्लस 2f और f 2f का स्क्वायर बराबर। अब माइनस माइनस प्लस 2f तो 2f का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस v का f। ध्यान से देखेंगे तो 2f स्क्वायर इधर है 2f स्क्वायर इधर है, कोशिश करते हैं कि सबको एक तरफ लाएं या इधर देखो 2f स्क्वायर इधर 2f स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब देखो uv बचा क्या है uv माइनस uf कहीं है नहीं है तो uf माइनस 2vf बराबर टू इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस 2vf प्लस vf इज इक्वल टू 0। uv माइनस uf घटेगा तो माइनस vf बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इस जो समीकरण है इसको 3 नाम दे देते हैं और समीकरण 3 में अपने मान से uvf से भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं तो uv बट्टे uvf घटा uf बट्टे uvf फिर घटा vf बट्टे uvf बराबर 0 बट्टे uvf। कटा लो, अरे कटा लो, कटाने में कौन सा है और ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पे बचा है 1/f खत्म है माइनस देखो ध्यान से uf कट गया है, बचा क्या 1/v फिर माइनस 1/u बराबर 0। सबको इधर लेके चले आते हैं, माइनस वाले को इधर, इधर वाले प्लस, तो बचेगा क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया मिरर फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ढंग से। पहले आप ध्यान से समझेंगे कि 2 ट्रायंगल लेंगे, फिर ये 2 ट्रायंगल लेंगे, ये समरूपता से ट्रायंगल को समरूप करेंगे, फिर संगत भुजाओं को लेके आएंगे, ठीक। उसके बाद इनके मान को उठाकर रखेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।